हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ई मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से मैं वेलकम करता हूं। आइए हम क्लास 10th की आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर, जिनको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। कैसी बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब जो वास्तव में हो, जो रियल में हो, ऐसे नंबरों को बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर में बेटा सभी नंबर आते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, चाहे प्राइम हो, चाहे इवन नेचुरल हो, होल हो, सभी नंबर जितने भी नंबर आते हैं वो किस में आते हैं? रियल नंबर्स में। तो आइए हम 10th का आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। इस रियल नंबर वाले पहले चैप्टर में, ये टर्म फर्स्ट का पहला चैप्टर है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये 6 मार्क कंटेन करेगा आपके फर्स्ट असेसमेंट में, जिसमें आपको पहले टर्म का पहला चैप्टर पढ़ना है, रियल नंबर्स। आइए तो रियल नंबर्स की टॉपिक देखते हैं। रियल नंबर्स की जो पहली टॉपिक है उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके रियल नंबर की पहली टॉपिक थी, जिसमें प्रूफिंग थी। और आपको बता दें कि आपका प्रूफ पोर्शन कट गया है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी आने वाली चीज़ें हैं आपके एग्जाम में MCQ आने वाला है, ना कोई प्रूफ आएगा और ना ही कोई आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन देने होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर को देख के ट्रिक करना होगा, कौन सा सही है कौन सा हमारा रॉन्ग्स है। तो सही वाले को बस आपको सर्कल करना है, बाकी आपको और कुछ नहीं करना था। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूफ था, जिसको आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं आएगा। तो बेटा पहली टॉपिक जो आपके सिलेबस की थी यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है। हाँ दोस्तों, जो आपका सेकेंड पॉइंट है एलसीएम एंड एचसीएफ, ये हमारे पोर्शन में है। इससे क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे बेटा एग्जाम में। 6 मार्क में मुझे लगता है 1 या 2 नंबर कैरी 100% करेगा आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। थर्ड पॉइंट थी रेशनल एंड इरेशनल। तो आपके अभी तक आपको बता दें, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, आपके एग्जाम आपके जो बुक है, बुक में बहुत से क्वेश्चन होंगे। प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 1/√7 इज ए इरेशनल नंबर। तो इसके पहले आपने देखा, आपके पहले चैप्टर में दिया होगा, कोई भी नंबर को लेगा, रूट में लेगा और कहेगा कि √5 को आप प्रूफ करिए, सिद्ध कीजिए कि ये क्या है? इरेशनल नंबर है। तो उसमें भी क्या है? प्रूफ है। क्या है? प्रूफ है। अभी आपसे बात मैंने क्या किया था कि प्रूफ आपके सिलेबस में तो है नहीं, इसका मतलब हमारे सिलेबस से इरेशनल और रेशनल भी क्या है? रिड्यूस है। तो अभी तक यूक्लिड डिवीजन लेमा रिड्यूस हो गया, बचा एलसीएम एचसीएफ हमको पढ़ना है। रेशनल इरेशनल भी प्रूफ था, जो आपके सिलेबस से क्या हो गया बेटा? रिड्यूस हो गया है। हाँ, लास्ट टॉपिक आप में बचती है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ दोस्तों, फिर से सुनना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये टॉपिक आपको पढ़नी है, और एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आपको पूरे पहले चैप्टर में बस 2 टॉपिक पढ़नी है। एक टॉपिक आपको पढ़नी है एलसीएम एंड एचसीएफ, और दूसरी टॉपिक आपको पढ़नी है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो आइए दोनों टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको पहली टॉपिक पढ़ाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, फिर दूसरी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोस्तों आपकी जो पहली टॉपिक है उसका नाम क्या है? जरा फिर से देखिएगा, आपको पढ़ना क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे। आइए आपको एक बार फिर से हम रिमाइंड करा दें, आपने छोटे लेवल पे पढ़ा भी होगा बेटा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। जरा ध्यान से देखेंगे। एलसीएम मीन्स होता है L स्टैंड फॉर लिस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन एंड M स्टैंड फॉर मल्टीपल। मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर्म ऑफ एलसीएम। लिस्ट मतलब छोटा, लिस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो सब में हो, मल्टीपल गुणज। तो जो सबके में हो उसी को बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और ये लिस्ट मतलब छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा नंबर। ये आपका है HCF, मीन्स H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन एंड F स्टैंड फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ध्यान से समझिएगा। लिस्ट और हाईएस्ट 2 चीज़ें अलग हुई, कॉमन सेम था, लेकिन बेटा एलसीएम में मल्टीपल होता है और एचसीएफ में क्या होता है? फैक्टर होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा इनका अंतर है। ये मल्टीपल्स होंगे और ये कैसे होंगे? फैक्टर होंगे। अब हम लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर 4 नंबर कोई भी आप नंबर एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैंने 4 को ले लिया, 8 को ले लिया और 20 को ले लिया।
मैंने बोला इनका आप एलसीएम निकालिए, तो जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे किसका 4, 8, 20 का, तो एलसीएम नॉर्मली हम करते कैसे बेटा हैं, आपको पता होगा 4 को आप लेंगे तो बोलेंगे 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 2, और जब 8 लेंगे तो बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 की पावर 3। अब दोस्तों आपने 20 को लिया, तो 20 को लिया तो क्या ना 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 5, इतना चीज़ आपको मिला। अब इस चीज़ का अगर आपको हमको एलसीएम निकालना है बेटा, तो एलसीएम के लिए मैंने बताया ना कि जो सबसे बड़ी पावर होगी, कौन सी सबसे बड़ी पावर, सेम नंबर की सबसे बड़ी पावर को लेंगे तीनों में से, छोटी को नहीं लेंगे। नाम भले लिस्ट है लेकिन उठाना सबसे बड़ी पावर को, तो सबसे बड़ी पावर दोस्तों कौन है 2 की पावर 3, तो हमने ले लिया 2 की पावर 3। ये 2 तो छोटा था, इसको लेंगे नहीं, ये भी 2 को छोटा था, बचा क्या 5 को ले लिए दोस्तों। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 और 5 मीन्स 40, तो हमारा एलसीएम दोस्तों कितना आ गया 40। अब जरा देखेंगे इसका एचसीएफ, तो अगर आप एचसीएफ के लिए जाएंगे तो 4 की आपको क्या मिला था 2 की पावर 2, 8 आपको दोस्तों मिला था 2 की पावर 3, और जब आपने 20 का किया तो पाया 2 की पावर 2 इंटू 5। ये कहता है कि सबको लेंगे, एलसीएम का मेन काम है सबको लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको मीन्स कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम छोड़ेंगे। 2 अगर है तो 2 भी लेंगे, 3 है तो 3 भी लेंगे, और 5 है तो 5 भी लेंगे। एचसीएफ क्या कहता है कि जो सब में है उसी को लेंगे। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलसीएम कहेगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको लेंगे, और सबसे बड़ी पावर को लेंगे, हमको ज़्यादा चाहिए, और जो भी आपको लेना है सब्जी वगैरह रोटी वगैरह सब कुछ लेंगे। और ये क्या कहता है एचसीएफ कि जो सब में कॉमन हो, अगर चावल सब में है तभी उस चावल को लेंगे, नहीं तो चावल नहीं लेंगे। तो ये भैया कहते हैं यहाँ जो कॉमन है, तो यहाँ 2 हमने देखा सब में क्या है कॉमन है, तो हमने किसको लेना है 2 को लेना है, लेकिन 2 की कौन सी पावर छोटी वाली। एचसीएफ का नाम क्या था हाईएस्ट, लेकिन पावर कौन सी लेंगे छोटी वाली, तो छोटी वाली पावर कौन है 2 की पावर 2। ई कहते हम सबको लेंगे, ई कहेगा जो सब में है उसको लेंगे, तो सब में कहाँ 5 है भैया, 5 तो सिर्फ 20 में है, इन दोनों में 5 था ही नहीं। और ये कहता है कि सब में होगा तभी लेंगे, एक अकेले में होगा तो नहीं लेंगे। तो 2 की पावर 2 मीन्स क्या मिल गया आपको 4। तो आपने देखा इस नंबर का आपको 2 चीज़ें मिली, एलसीएम बेटा मिला कितना 40, और एचसीएफ आपको मिल गया कितना 4। अब ये बताओ आपने नाम क्या बोला था लिस्ट, लेकिन ये देखने में कैसे हैं हाईएस्ट हैं, और इनको क्या बोला था हाईएस्ट, लेकिन देखने में कैसे हैं लिस्ट। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से पूरा डिविजिबल हो जाए, मतलब एक ऐसा नंबर जिस नंबर को ये सभी नंबर क्या कर दें डिवाइड कर दें। और एचसीएफ क्या होगा बेटा, एचसीएफ एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन सभी नंबरों को डिवाइड कर दे। याद रखिएगा, छोटी सी बस इसमें देखना कंसेप्ट आपको, एलसीएम क्या होता है इन सब से डिवाइड होगा, और एचसीएफ क्या करेगा इन सबको डिवाइड करेगा। तो एलसीएम इन सब से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एचसीएफ इन सबको डिवाइड कर देगा। तो एक बार हिंदी में आपको मैं बता दूं बेटा, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दी गई सभी संख्याओं से टोटल क्या हो जाता है डिविजिबल हो जाता है, और एचसीएफ बेटा एक ऐसा बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूरा डिविजिबल कर देता है। तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, एलसीएम और एचसीएफ हमको पढ़ना है। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेना और एचसीएफ में क्या करना सबसे छोटी पावर लेना। और जब बेटा एलसीएम निकालेंगे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका लेंगे, और जब एचसीएफ निकालेंगे तो उसी को लेंगे जो सब में होगा। तो 2 चीज़ें बस हमको याद रखना है बेटा, एलसीएम क्या होगा सबका, जो भी रखा है सबसे ले लेंगे भैया, किसी को छोड़े उड़ेंगे नहीं, और एचसीएफ कहता सबको नहीं लेंगे, जो सब में होगा उसी को लेंगे। हमेशा एलसीएम बेटा उस नंबर का एचसीएफ से बड़ा होता है। तो ये हमने नॉर्मल देख लिया आपका क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। आइए देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ फिर से देखते हैं।
लेकिन इस बार जो LCM HCF को देखा जाएगा वो फ्रैक्शन का देखा जाएगा। तो दोस्तों हाँ, आपको आइए मैं फ्रैक्शन का LCM HCF दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये फ्रैक्शन हो गया A/B और आपका फ्रैक्शन हो गया C/D और ये आपका फ्रैक्शन हो गया E/F। अब बोलेगा ये नंबर्स हैं, क्या बेटा, नंबर्स, इनका क्या निकालो, LCM निकालो। तो जब LCM के लिए बोलेगा तो बोलना LCM ऑफ न्यूमरेटर, LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स अगर LCM निकालना होगा फ्रैक्शन का तो आप जो न्यूमरेटर्स में नंबर होंगे उनका LCM निकाल देना और जो डिनोमिनेटर में होंगे उनका HCF निकाल देना। इसी का उल्टा अगर देखते हैं क्या निकालना होगा, HCF, तो क्या बोल देना भैया, HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। मीन्स अगर आपको HCF निकालना होगा फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का HCF निकालिएगा और डिनोमिनेटर का LCM से उससे क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आपको LCM निकालना होगा तो न्यूमरेटर का LCM निकाल के डिनोमिनेटर के HCF से उसको डिवाइड कर दीजिएगा। ये दो चीज़ हम जान गए। LCM HCF बहुत सिंपल हो गया, आपने देखा ना। अब इस पे आइए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ऑन द क्वेश्चन ऑन द LCM and HCF, here we can write 5/12, this is 6/8 और एक नंबर और लिखते हैं ना 10/25। अब अगर कहेगा इनका LCM निकालिए, कहता क्या इनका LCM निकालो, तो आप लिखना LCM ऑफ किसका, 5, 6, 10 अपॉन HCF ऑफ 12, 8, 25। अब 5, 6, 10 का बेटा LCM निकाल लेंगे जो आएगा और अपान करके जो इनका आएगा इनका कर देंगे, भाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर देखते हैं क्या निकालना होगा, HCF, तो क्या करिएगा बेटा, HCF ऑफ 5, 6, 10 अपान LCM ऑफ 12, 8, 25। इनका HCF जो आया होगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा, इनका जो LCM आया होगा नीचे लिख दीजिएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने नॉर्मली देख लिया क्या बेटा, LCM और HCF कैसे निकलता है बता दिए। अब एक और फार्मूला है, जरा देखिएगा, LCM HCF का आपको एक और फार्मूला बताते हैं। देखिए, एक होता है, दो नंबर्स हैं A एंड B, इनका पूछेगा LCM बताए, इनसे मदद से एक प्रोडक्ट फार्मूला बोलते हैं। ये होता क्या है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दोनों नंबर का जो मल्टीपल होगा उनके LCM और HCF के बराबर होगा। सिंपली आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आप, मैं लिख दिया 28 और लिख दिया यहाँ पे 40। अब पूछेगा, बोलेगा आपसे क्वेश्चन में 28 और 40 इसका LCM सपोज दैट आपको, चाहे HCF जो भी आपको दिया होगा, ऐसे बोलेगा HCF ऑफ 28 एंड 40। तो 28 एंड 40 का HCF क्या होगा, अब बताओ, 4 होगा ना, 4 होगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो हमने देखा 28 और 40 का जो HCF था क्या था, 4। अब पूछेगा आपसे फाइंड LCM बताइए। तो आपके पास फार्मूला तो है ना, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। LCM क्या था बेटा, नहीं पता, वही तो हमको फाइंड आउट करना है। HCF क्या था, 4, फर्स्ट नंबर 28, सेकेंड नंबर 40। अब आपसे कोई पूछेगा LCM बताइए, तो बोलिएगा 28 इंटू 40 अपॉन 4, ये कितना आया, 10, मीन्स 218। तो 280 एक ऐसा नंबर है बेटा जो इन नंबरों से क्या हो जाएगा, टोटली डिविजिबल हो जाएगा। और 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबरों को क्या करता है, डिवाइड कर देगा। तो बेटा आपकी यहीं पे ख़त्म होती है LCM और HCF की टॉपिक। आइए छोटा सा बस देखते हैं आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसके बाद इस चैप्टर को करते हैं क्लोज। आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस इसी में से पूछेगा, तो बिल्कुल एकदम तैयार रहिएगा।
एलसीएम एचसीएफ से एक भी क्वेश्चन छूटे ना आपका, क्योंकि मैंने आपको पूरा पोर्शन एलसीएम और एचसीएफ का दे दिया। सॉल्यूशन जो भी आपका है, जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह है, इसी पे लगेंगे। आपको सभी फार्मूले बता दिए, फार्मूले को पुट करते करते सब कुछ आपको बता दिया। आइए आप हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और यही टॉपिक पढ़ते हमारा पूरा पहला चैप्टर हो जाएगा क्लोज, और हम 6 नंबर के पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में आपको ज़्यादा नहीं देखना है, बस एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर एक नाम आता है फ्रैक्शन का, कौन सा? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे होता है। जैसे सपोज दैट ये नंबर मैंने है ना, ये नंबर a/b, तो a स्टैंड फॉर न्यूमरेटर एंड b स्टैंड फॉर डिनोमिनेटर। तो हमने देखा, अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 दोनों आ जाए, ORR सिर्फ 2 आए, ORR सिर्फ 5 आए, तो ये देखिएगा डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2, 5 दोनों है। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप सीधे बोलिएगा ये जो नंबर्स है, ये जो फ्रैक्शन है, ये कैसा है भैया? टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कब होगा? फिर से एक बार सुनिएगा, अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो उस नंबर को क्या बोल दीजिएगा? टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा नहीं होगा तो बोल दीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अरे अगर नंबर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल होगा ना। तो अगर नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो ना सिंपली कैसे चेक करते हैं, आपको एग्जांपल दिखाते हैं, आपका तुरंत तैयार हो जाएगा ये पोर्शन। देखो जैसे आपके पोर्शन में दिया है 21 अपान सपोज दैट 50 दे दिया। क्या दे दिया? 50। हमने क्या बोला? आप किसको चेक करेंगे? डिनोमिनेटर को। आपको न्यूमरेटर से नहीं मतलब है, आपको मतलब किससे है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में कितना है? 50। तो आइए 50 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 कट करें 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो आपने इसको जब कट किया तो पाया 21 अपान 2 इंटू 5 की पावर 2। अरे 1 2, तो 5 की टोटल 2, तो 2 और 5 नीचे क्या है? 2 और 5। दिस इज टर्मिनेटिंग। समझ गए? नीचे 2 और 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग, ऐसा नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल देखो ना, एग्जांपल देखिए, ये जैसे सपोज दैट आपको एग्जांपल देते हैं 13 अपान 90, तो आप 90 का एलसीएम लीजिए। 2 कट किए 45, फिर आपने कट किया 3 से 15, फिर आपने कट किया 3 से 5, और फिर 5 1 जा 5। तो 13 अपान 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। तो हमने देखा अब हमारे डिनोमिनेटर में एक नंबर आ गया, कौन? 3। और ऐसा कुछ अगर हुआ तो तुरंत समझ जाइएगा ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग भैया। अगर नीचे 2 और 5 आया तभी टर्मिनेटिंग है, इनके अलावा और कुछ आया तो तुरंत समझिएगा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बेटा। टर्मिनेटिंग तभी होगा जब न्यूमरेटर में या कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 2 और 5। ये नहीं होगा तो वो नॉन टर्मिनेट। अगर ऐसा कोई नंबर आपको देता है बेटा 21 अपान 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2, आपसे कोई पूछेगा कि ये बताइए टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप बोलेंगे नीचे वहाँ 3 है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। नहीं, चेक कर लो ना, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो कितना आ गया? 7 अपान 5 अपान 4 इंटू 2 अपान 2 की पावर 6। ये इसका क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमने नीचे देखा क्या है? 5 है और 2 है, और जब 5 2 है तब क्या हुआ बेटा? टर्मिनेटिंग हुआ। यहाँ देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन आपने अभी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कहाँ किया? तो पहले नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, और जैसे एलसीएम में दिखा 2 और 5, इनके अलावा कुछ नहीं, तो 2 5 आएगा तो समझ जाइएगा क्या है? टर्मिनेटिंग है। इनके अलावा कुछ आया तो नॉन टर्मिनेटिंग है। बस एक टॉपिक इसका और है, पूछता आपसे है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए। तो अगर आपसे डेसिमल एक्सपेंशन पूछता है तो आइए आपको डेसिमल एक्सपेंशन का थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको बताते हैं। बहुत छोटी सी टॉपिक, ये जैसे आपने टॉपिक लिया ना, ये आपने कह दिया 7 अपान 5 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 6, और आपसे क्या कहा? इसका क्या करिए? डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म करिए। तो डेसिमल फॉर्म क्या पड़ता है? मैथ में 2 ही नंबर है,
मैथ में, पूरे मैथ में ऐसे 2 डिजिट हैं बेटा जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 10 बनता है, और कोई नंबर अभी तक बना ही नहीं जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर 10 होगा। तो पहला नंबर बेटा होता है 2 और सेकंड नंबर होता है 5। अब इन दोनों के अलावा और कोई नंबर नहीं है। 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 10, और 10 में कितना जीरो, एक जीरो। एक जीरो क्या करेगा 1 पॉइंट डेसिमल, 1 पॉइंट डेसिमल। एक जीरो 1 पॉइंट डेसिमल, 2.2, 2 पॉइंट अगर रहेगा तो 2 जीरो होंगे, अगर 3 जीरो होगा तो 3 पॉइंट डेसिमल। ऐसे बढ़ता चला जाएगा, जितने जीरोज होंगे उतने डेसिमल के पॉइंट्स होंगे। तो आपको बस ये जानना है बेटा कि पूरे मैथमेटिक्स में कितने डिजिट हैं 2, वो कौन से 2 और 5, जिनका मल्टीपल करने पे क्या बनता है 10, और 10 से ही क्या बनता है डेसिमल बनता है। तो याद रहे, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा वही होगा आपका क्या टर्मिनेटिंग, और जिनके में ये नहीं होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखें ना, आपने यहाँ पे देखा कि 2 और 5 क्या बना दिए 10। तो एक चीज़ जानिएगा, जितने 2 होंगे उतने ही 5 होने चाहिए, तभी सेम जीरोज बनेंगे। यहाँ 5 कितने हैं 4, यहाँ 2 कितने हैं 6, कौन ज़्यादा है 2 ज़्यादा है ना। तो हमको क्या बोले, जितने 5 उतने 2। भाई 2 और 5 दोनों बराबर होने चाहिए, ज़्यादा कम की बात नहीं होनी चाहिए। जितने 5 होंगे उतने ही 2 हों। तो आपने देखा 5 तो 4 थे भैया, और 2 कितना था 6, तो है ज़्यादा है ना। अकॉर्ड कितना ज़्यादा है 2 ठे ज़्यादा है भैया। है 5 वाला 2 ठे कम है 2 से, तो ये 5 वाले के 2 ठे बढ़ा दो, मतलब 5 की पावर 2 ऊपर और 5 की पावर 2 नीचे। अब ये बताओ 7 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये नीचे हो गया आपका। जब आपको पता होगा बेस सेम होती है तो पावर क्या होते हैं जुड़ जाते हैं। इसके अब 5, इसके में 5, 4 और 2 मिलके कितना 6, यहाँ 2 की पावर 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 3 17 अपान 5 की पावर 6, 2 की पावर 6। अब आप बताओ, जब पावर सेम होगा तो बेस का क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 2 जा 10, 10 की पावर 6। इसका मतलब अभी आपको मैं बताया, जितने 10 उतने पॉइंट डेसिमल होंगे। तो यहाँ 10 कितने हैं 6 हैं, तो ऊपर डेसिमल कितने पॉइंट बाद, कितने नंबर बाद 6 नंबर बाद। और आपके पास नंबर कितने बस 3, 5 7 1। तो 3 नंबर कहाँ से आएगा, तो आगे क्या करिए 3 जीरो को बढ़ा दीजिए और फिर लगा दीजिए डेसिमल। ये इसका क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अब आप बताओ, अगर कोई थर्ड नंबर होता तो डेसिमल एक्सपेंशन होता नहीं ना होता। तो इसीलिए बोला गया है कि टर्मिनेटिंग का तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। कहीं टर्मिनेटिंग का होगा भैया, कहीं कि टर्मिनेटिंग में नीचे क्या आएगा 2 और 5 आएंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग में इनके अलावा थर्ड टर्म आएगा। और पूरे मैथ में 2 और 5 दो ही नंबर हैं जो जीरो बनाते हैं, और डेसिमल का मतलब होता है क्या जीरो। भाई जितना जीरो होगा उतने पॉइंट पे डेसिमल लगेगा, अगर जीरो नहीं होगा तो डेसिमल बनबे नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, इसके बाद चैप्टर खत्म करते हैं। देखिए जैसे मान लिया आपको दिया है 14/3200, तो नीचे 3200 है, ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको देखने के लिए नीचे का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो आइए 3200 का एलसीएम लेते हैं। 2 से काटेंगे 1600, 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 और 5। काउंट करिए 2 कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 2 कितना था 7, दैट मीन्स 2 की पावर 7 इंटू 5 कितना है भैया 2 है, 5 की पावर 2। 2 5 के अलावा कुछ है क्या नहीं है, तो ये नंबर कैसा हुआ टर्मिनेटिंग हुआ। अब जब टर्मिनेटिंग होगा तो इनका क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा, हाँ होगा। कैसे होगा, नीचे जितने 2 होंगे उतने ही क्या होने चाहिए 5। इन दोनों की संख्या बिल्कुल कैसे होगी बराबर, न 2 ज़्यादा न 5 ज़्यादा, दोनों बिल्कुल कैसे बराबर। तो यहाँ ज़्यादा देखो 2 7 ठे हो गया है, अब 5 दुइये है तो 5 का है कम है, तो 5 कम है तो 5 की पावर 5 से गुणा ऊपर भी करिए और 5 की पावर 5 से गुणा नीचे भी करिए, क्योंकि अब जाके ये सेम होगा। ये तो 14 हो गया। आप बताओ 5 की पावर 5 करोगे तो कितना मिलेगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 105 5 जा 625 और 625 5 जा
तो आपको मिलेगा 2 5 12 और 5 6 30, ये आपको मिलेगा 5 5 25, 2 5 10 to 12 और 5 6 30 31 31 3 1 2 5 मिल गया। और नीचे ये 2 की पावर 7 तो था ही, ये 5 बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा ना। तो 2 और 5 बेटा 7, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 14 5 17, कैरी कितना 7, 14 2 28, 28 में अगर 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 35, कैरी कितना 3, 14 1 14, 14 3 17, कैरी कितना 1, 14 3 42, 42 1 43। अब देखिए ना पावर क्या है सेम, जब पावर सेम होगा तो बेस का आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 2 5 10 और 10 की पावर 7, अब नीचे 10 की पावर 7 बन गई, मतलब 10 कितना है 7 टे है। और मैं आपको बता चुका हूं जितना 10 होगा उतने डिजिट के बाद जाके आपका डेसिमल लगेगा। तो भैया 10 कितना है 7 और ऊपर नंबर कितने हैं 5 और डेसिमल लगने वाला कितने पे है 7 पे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 2 कम है तो 2 अगवा 0 बढ़ा दीजिए, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो समझ में आया बेटा, आपको बिल्कुल एकदम अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है। टर्मिनेटिंग उसे कह देना जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आएगा, और कुछ आएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल बनाना है बेटा, तो नीचे जितना 2 होगा उतना ही क्या होगा 5 होगा, और आप 2 5 को बराबर करेंगे तो बनेगा 10, और वही 10 बनाता है क्या है डेसिमल। और जितना बेटा 10 होगा आप उतने डिजिट्स के पहले डेसिमल को आके फिट करेंगे। अगर ऊपर डिजिट कम होंगे तो आप आगे 0 बढ़ा लीजिएगा और वहीं पे जाके क्या लगा लीजिएगा डेसिमल लगा लीजिएगा। तो ये आपका दोस्तों हुआ पहला चैप्टर क्लोज, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। इन पूरे पहले चैप्टर में बस 4 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, एलसीएम, एचसीएफ, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, आपका 6 मार्क्स हो जाएगा बेटा कवर। तो दोस्तों अगली वीडियो आपकी आएगी पॉलिनोमियल पे, जो आपको अगले क्लास में दी जाएगी। थैंक्स।